श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे YouTube के माध्यम से ये जो पौराणिक कहानियाँ हम आपके लिए प्रसारित कर रहे हैं, आप हमारी कहानियों को बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं। तो आइए आज हम आपके लिए एक अत्यंत गोपनीय रहस्य को बतलाते हैं। इसमें आप जानेंगे कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई। जो भगवान का सुदर्शन चक्र अमोघ अस्त्र है और जिसने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वहन किया है, और ये कैसे भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ, ये कथा आप बड़े ध्यान से श्रवण करें। प्राचीन काल में वेद वेदांग में पारंगत एक ब्राह्मण जिनका नाम था वीतमन्यु, उनकी पतिव्रता एवं गुणशील सदाचार युक्ता पत्नी थी। आत्रेय जो धर्मशिला के नाम से प्रसिद्ध थी, उन दंपति के पुत्र का नाम था उपमन्यु। ये ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से इस प्रकार जर्जर था कि धर्मशिला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से पूर्णतः अनभिज्ञ था। उसने कभी दूध देखा ही नहीं। ऐसी उनके यहाँ दरिद्रता, ऐसी गरीबी। धर्मशिला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र को प्रतिभोज में ले गए। कहीं किसी पड़ोसी के यहाँ भोजन था। वहां उस तपस्वी बालक उपमन्यु ने जब दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया, तब उसे दूध का स्वाद का पता लगा और घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया और दूध पीने के लिए हट पर अड़ गया। बालक से उसकी मां धर्मशिला आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा कि हे पुत्र, यदि तुम दूध तो क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वाद युक्त पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से दूध तो क्या अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु अपनी मां से पूछने लगा कि हे माता, आप जिन्हों विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं, वे कौन हैं? धर्मशिला विरूपाक्ष भगवान की कथा कहते हुए अपने पुत्र को बतलाने लगी। हे पुत्र, प्राचीन काल में श्री दामा नाम से विख्यात एक महान असुरराज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी जी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मन इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्री वत्स को भी छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस समय वह महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभाव को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए। उस समय योग मूर्ति महेश्वर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर योगमग्न बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर की अंगूठे पर खड़े रहकर पर ब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया।
उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त है। तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, सचीपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान जी, धनवंतरी, मित्र, वरुण इत्यादि चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। हे विभो, आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। शिव जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे शंभो, मुझे ये कैसे मालूम होगा कि ये अस्त्र अमोघ है। हे विभो, यदि ये अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तो मैं इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो इसकी परीक्षा करने के लिए मैं इसका प्रयोग आप पर ही करूंगा। शिव जी ने कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चित होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए, इसकी परीक्षा कर लीजिए। भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिव जी के ऊपर किया तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए। इन 3 खंडों के नाम पड़े, प्रथम का विश्वेश, द्वितीय का यज्ञेश और तृतीय का यज्ञ याज। शिव जी को 3 खंडों में कटा देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए। बार बार सदाशिव को प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदाशिव बोले कि हे महाबाहु, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृतिक विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव क्षत नहीं हुआ। ये तो सर्वथा अछेद्य है तथा अधाह्य है। हे केशव, आज से मेरा एक अंश हिरणाक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। यह मेरे तीनों अंग आराधना से महान पुण्य देने वाले होंगे। हे विभो, आप उठें और उस असुर का वध कर डाला। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्री रामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। यह सुनकर वीतमन्यु के बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु भी भगवान शिव के इस विरूपाक्ष की उपासना करने लग गए और अपने अविष्ट को प्राप्त कर लिया। कालातीत सत्ता से उत्पन्न और प्राप्त सुदर्शन महाकाल की एक प्रसाद, एक प्रतीक है जो अत्यंत गतिशील और अमोघ है। देवता, दानव और मनुष्य, चर और अचर सभी अधिक शक्तिमान आपात दृष्टि से देखने पर सुंदर है। वह भगवान हरि का परम आयुध है। हमने आपके लिए जो सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की कथा श्रवण कराई है, यह वामन पुराण से ली गई है। इसी प्रकार आप हमारे चैनल के माध्यम से अनेकों रहस्यमयी कथाएं श्रवण करते रहेंगे। नई नई कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो रहस्यों से भरी होंगी और भक्ति भाव से भरी हुई, जो हमारे हृदय में भक्ति जागृत करने वाली होंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।